घर में इतनी खामोशी है कि दिल उदास ही रहता है। प्लीज ऐसे तो मत कहें, काम की बहुत जिम्मेदारी है मुझ पे, अब रुबाब नहीं आनी है, सब कुछ मुझे ही मैनेज करना होता है इसलिए। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन मुस्तफा था तो घर में रौनक थी, हर वक्त उधम मचाए रखता था। वो चला गया तो जैसे घर में वीरानी ने डेरा डाल लिया। देखो, तुमने पंखे भी लगवा दिए, टैप्स भी नहीं लगवा दिए। अब आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह हमारे सारे मसले सॉर्ट हो जाएंगे। मेरे ऑफिस में एक लड़की कमेटी भी डाल रही है, 10,000 रुपये महीना, तो अराउंड 1 लाख से थोड़ा ऊपर। पहले महीने की तो वो खुद रख रही है, लेकिन दूसरी मैंने उसको कहा है कि मुझे दे दो। एक बार एक गेम अच्छे से लॉन्च हो जाने दो, ये कमेटियाँ मेरी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 10 से 15 लाख रुपए महीने के कमाऊंगा मैं। फिर ना इस घर में कुछ भी पुराना नहीं है, कुछ सेकंड हैंड, सब नया लेंगे, सब अफोर्ड कर लेंगे ना फिर हम। तुम्हें सबसे पहले गाड़ी दे रहा हूँ, तुम ऑफिस गाड़ी पे जाना। और ये इलाका चेंज करना है, मुझे बहुत बुरा इलाका है, किसी अच्छे से इलाके में अच्छा सा घर। बहुत सारी खुशियाँ लोगों, बहुत सारी ऐसा बहुत सारा कर सकेंगे। लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ मुस्तफ़ा। तुम खुशियों को और हर चीज को रुपए पैसे से क्यों जोड़ने लगते हो? क्योंकि ऐसा ही है, सारी खुशियाँ पैसे से ही रिलेटेड है। खुशियाँ, सुकून, चैन, आसाइशें, इट्स ऑल अबाउट मनी। पैसा ही क्यों? ये तो है। हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको मुस्तफा याद आ रहा है? क्यों ना याद आए, बेटा है मेरा। पहले तुम्हारी याद में रोती थी, अब उसके लिए उदास होती। अम्मी अगर ऐसी बात है तो प्लीज आप उसको वापस बुला लें। क्या फर्क पड़ता है कि उसने मेरी बीवी के पैसे चुराए हैं, मेरा उससे रिलेशनशिप खराब किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये मतलब तो नहीं था बेटा कि मैं उसे वापस बुलाना चाहती, लेकिन याद तो कर सकती। उसने बहुत बुरी हरकत की, चाहे शर्जीना के उकसाने पर ही की हो, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूँ। तो तुमसे कैसे उम्मीद रख सकती हो कि तुम माफ कर दो? अभी प्लीज बुरा मत मनाइएगा, लेकिन अगर आपके दिल में मुस्तफा को वापस बुलाने या उसे माफ करने का ख्याल आया तो आप लोग मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। रुबाब के एहसानात शायद आप लोग भूल सकते हैं, मगर मैं कभी नहीं भूल सकता। और जिस शख्स ने उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया हो, मैं उस करप्ट भाइयों से माफ करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। आई एम सॉरी, मेरी बात बहुत तल्ख है। बेटा, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं। मैं याद कर रही थी, लेकिन जब से सिद्रा ने ये बताया कि वो ये छोटे से फ्लैट में एक बहुत गंदी सी जगह पे रहता है, तो मेरा दिल बेचैन हो गया। कुछ भी हो, औलाद है, फिक्र तो होती है ना कि कैसे रह रहा होगा, किस हाल में होगा, कैसे गुजारा कर रहा होगा वो। बस इतनी सी बात। तो अम्मी आप कह रही हैं कि मुस्तफा अपने ससुराल नहीं किसी फ्लैट में रह रहा? हाँ, सिद्रा ने बताया। गई थी बेचारी, उससे मिला भी नहीं सही से, मगर वो अच्छे हाल में नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? पैसों से खुशियां नहीं मिलती। तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है, खुशी है मेरी। और मेरे लिए तुम्हारी खुशी पता है क्या है? कि तुम दुनिया की सारी आसाइशें, बड़ा सा बंगला हो, तुम हमारे पोश में एक नहीं 2-2 गार्डन, बड़ा सा लॉन हो जहाँ तुम अपनी मर्जी के पौधे लगा सको। तुम्हें अपने माँ बाप से मेरी झूठी तारीफें नहीं करनी। सच भी तुम्हारे लिए काबिल इज्जत वायसे तुम्हें भरनी है।
मुस्तफा, मुझे अभी भी तुम पे फख्र है। तुम्हारा साथ मेरे लिए बाइस से इज्जत है। फिर वो ये किताबी बात, ऐसा ही सब कुछ होता है शर्जीना। गरीब की तो कोई अच्छाई भी कोई नहीं देखता, और अमीर के ऐप भी अच्छाई बन जाता। सही बात ऐसा ही है। नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल एग्री नहीं करती। ठीक है, पैसा जरूरी है, अहम है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता, इट्स ओके। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मैं जो सोच रहा हूँ मैं सोचूंगी। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। बहुत अच्छे। आई एग्री। सो जाओ। ठीक है अम्मी, अगर आप इस बात से इतनी परेशान हैं तो मैं कल जाके उसे कुछ पैसे दे दूंगा, कोई 5-6 लाख। दिल, वो लेगा ही नहीं। तुम संजीदा हो बेटे? जी अम्मी, उसने जो गलतियां की उसकी सजा वो भुगत रहा है, लेकिन मैं आपको परेशान बिल्कुल नहीं देख सकता। कितने जने जाओगे पैसे देने, लेगा नहीं वो। मेरे बच्चे, अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा दिल दिया, बहुत बड़ा दिल दिया। अल्लाह तुम्हें खुशियों से, अल्लाह तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे। अच्छी तरह खुश रहो। चलिए मैं ऑफिस से हूँ, थका हूँ, आपसे सुबह मिलता हूँ। ये देखने वाला होगा जब अदील जाएगा तो क्या होएगा। देर करती तुम। अस्सलाम वालेकुम छोटी भाभी साहिबा, ओह, क्या हाल है आपके? कहाँ जा रहे हो? बाहर निकलो। तो ये जिंदगी चाहिए थी आपको अपने हम सफर मुस्तफा के साथ? मुस्तफा भी आ गया भाई। लड़ाई होएगी मुझे लग रहा है मुस्तफा और अदील के बीच। तरस आ रहा है मुझे तुम पे। तुम कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई? शायद इसी को कहते हैं आसमान से जमीन पर पटकना, राइट? सिर्फ शरक, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गेट आउट, बाहर निकलो यहाँ से, वाह, बाहर निकलो यहाँ से। इस तबाह हाली और इस मिजरी में भी वही गरूर है तुम्हारा। लेकिन ऑनेस्टली मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। इनफैक्ट मुझे तुम पे तरस आ रहा है, रहम आ रहा है, हमदर्दी। ओ मुस्तफा, क्या हाल है मेरे छोटे भाई का? हिम्मत कैसे हुई आने की? एक्चुअली अम्मी को बहुत फिक्र हो रही थी कि उनका निकट्ठू नकारा बेटा कि फाकू मर ना रहा हो, तो उनकी फिक्र को दूर करने के लिए मैंने कहा अपने कंगले भाई को कुछ पैसे दे देता हूं, उसकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। ये लो, तुम्हारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे।